हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 16th डे। लास्ट क्लास में आपने रेशियो एनालिसिस स्टार्ट किया था और आज हम वहीं से और आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट रेशियो। सर, करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये हमें बताता क्या है कि हमारे पास करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए कितनी करंट एसेट्स हैं। इसका मतलब अगर आपके पास करंट लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपए की और आपके पास करंट एसेट है 3 लाख रुपए की, इसका मतलब 2 लाख की लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए आपके पास 3 लाख की एसेट है। दैट इज 1.5 टाइम्स। ओके, दैट मीन्स कंपनी क्या है? कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए कैपेबल है। ओके, करंट रेशियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो ये बड़ा अपने अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। करंट एसेट्स क्या क्या है ये आपको सबको पता है, करंट लाइबिलिटीज क्या क्या है ये भी आपको पता है। सर, करंट एसेट क्या होता है? स्टॉक, डेटर, कैश। करंट लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिटर्स हो गया, बीपी हो गया, लोन, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह हो गए। ओके जी, चलिए आइडियल रेशियो क्या रहने वाला है? सर, आइडियल रेशियो रहने वाला है 2:1। आइडियल रेशियो क्या रहने वाला है? 2:1। कोई तुमसे पूछे एमसीक्यूज वगैरह के अंदर कि करंट रेशियो, आइडियल रेशियो क्या है? 2:1 मतलब क्या हुआ? अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है तो उस पर 2 रुपए की करंट एसेट होनी चाहिए। ओके जी, अब हम देखते हैं फटाफट से एग्जाम्पल। इक्विटी आपको दे रखा है 5,67,500, रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा है, टोटल डेट दे रखा है जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट अलग कर दिया गया है। टोटल डेट में से अगर लॉन्ग टर्म डेट को हटा देंगे तो आपके पास करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। इसका मतलब 5,88,778 में से अगर 2,88,778 हटा दिया जाए तो 3 लाख रुपए का करंट लायबिलिटी होगा। ओके, तो करंट लायबिलिटी हमें मिल गया है। फिक्स्ड एसेट हमको दे रखा है, करंट रेशियो पूछा गया है, तो करंट एसेट कैसे आएगा? देखिएगा, आपके पास इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लस है, टोटल डेट भी है। इसका मतलब आपके पास लाइबिलिटी साइड पूरा है, तो आप लाइबिलिटी साइड का टोटल लगा दीजिए और उसमें से फिक्स्ड एसेट को हटा दीजिए। अपने आप आपके पास करंट एसेट बच जाएगा और करंट एसेट डिवाइड बाय कर दीजिए किससे? करंट लाइबिलिटी से, तो ये आ जाएगा करंट रेशियो। ये लीजिए, तैयार है। हमने इक्विटी को ऐड किया, रिजर्व एंड सरप्लस, और जितना भी डेट हमको दे रखा था वो हमने ऐड कर दिया। इसी टोटल को यहाँ पे लिखा गया, एसेट का टोटल भी यही होगा और इस एसेट के टोटल में से फिक्स्ड एसेट को हटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा? करंट एसेट बच जाएगा। नाउ करंट एसेट 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 3 लाख। आंसर इज 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 20। करंट रेशियो दे रखा है 2.8, टोटल एसेट दे रखा है 60 लाख, फिक्स्ड एसेट दे रखा है 32 लाख रुपए, करंट लायबिलिटी पूछा गया है। तो सर इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? टोटल एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, तो क्या टोटल एसेट में से फिक्स्ड एसेट लेस करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा करंट एसेट। ओके जी, करंट एसेट आ गया हमारे पास 28 लाख रुपए का और करंट रेशियो में दे रखा है 2.8 टाइम्स। करंट रेशियो 2.8 टाइम्स का मतलब ये है कि 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे 2.8 रुपीज का करंट एसेट है। अब अगर 2.8 रुपीज की करंट एसेट है, उस टाइम अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, तो 28 लाख की करंट एसेट पे करंट लायबिलिटी कितनी होगी? ऑब्वियसली 10 लाख रुपए होगी। कैसे करेंगे? 28 लाख डिवाइड बाय 2.8 करेंगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या सर, वापस बोलना। सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड, मतलब 28 लाख क्या थी? करंट एसेट। सेम शुड बी डिवाइडेड, करंट एसेट से डिवाइड कर दीजिए एंड मल्टीप्लाई, मतलब क्या कहा? सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। कैलकुलेट क्या करना है? करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो ये लीजिए करंट लायबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 28 लाख डिवाइड बाय 2.8 इंटू 1 आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना, ऐसा कमेंट में जरूर लिखना सर ये बड़ा शानदार था। अभी नहीं लगा तो एक दो क्वेश्चन में और लगने वाला है तुमको अच्छा सा। ओके, करंट रेशियो है 1.5, दैट मीन्स 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे 1.5 रुपए का करंट एसेट है। नेट वर्किंग कैपिटल आपके पास है 1 करोड़। ओके, करंट एसेट बताना था, अगर मैं इसमें भी शॉर्ट ट्रिक यूज करवाऊं आपसे तो बड़ा आसान हो सकता है। देखो, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, अगर मैं करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को लेस करूं यहाँ पर तो ये बचेगा 0.5। ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा? सेम शुड बी डिवाइडेड, ये 1 करोड़ क्या थी? वर्किंग कैपिटल, 0.5 भी क्या था? वर्किंग कैपिटल। मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड पूछा गया करंट एसेट, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी 3 करोड़ आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक रहने वाला है ना, एमसीक्यूज वगैरह में काम आएगा। बाकी आपको पूरा अगर ऐसा डिटेल में ऑब्वियसली सॉल्व करना हो तो आप कैसे करेंगे, जरा देख लेते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। वर्किंग कैपिटल है 1 करोड़, करंट रेशियो से बोला 1.5 है, तो एज्यूम करंट लायबिलिटी इज x, तो करंट एसेट हो जाएगा 1.5x।
हेंस अब एक इक्वेशन बन जाएगा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि हमको दे रखा है इसलिए करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल है 1 करोड़ का, करंट एसेट है 1.5x माइनस करंट लायबिलिटी कितना x अमाउंट दे रखा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x अमाउंट आ जाएगा, दैट इज करंट लायबिलिटी, और उसे 1.5 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया जाएगा हमारे पास आ जाएगा करंट एसेट्स। ये लीजिए हो गया आंसर। नेक्स्ट लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है सर? लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट क्या होने वाला है? लिक्विड एसेट होता है करंट एसेट्स में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए तो ये हमारे पास बच जाएगा लिक्विड एसेट। ओके, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये कैसे? इसका आइडियल रेशियो क्या है? इसका आइडियल रेशियो है 1:1। एग्जाम्पल नंबर 22 करके देखते हैं। करंट एसेट दे रखा है 3,70,000 विच इंक्लूड स्टॉक 1 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 70,000। तो हमने कहा अगर करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए तो हमारे पास लिक्विड एसेट आ जाएगा, और करंट लायबिलिटीज गिवन है 1,60,000। तो लिक्विड रेशियो आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, दैट इज 1.25। एग्जाम्पल नंबर 23, लिक्विड रेशियो 1.6 है, करंट लायबिलिटीज 10 लाख रुपए है, करंट एसेट 28 लाख है, स्टॉक पता करना है। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है? करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। जब करंट लायबिलिटीज गिवन है तो लिक्विड रेशियो का यूज करते हुए लिक्विड एसेट पता कर सकते हैं। बिल्कुल, 10 लाख इंटू 1.6 16 लाख का लिक्विड एसेट है। अब जब 16 लाख का लिक्विड एसेट है, करंट एसेट 28 लाख का है, तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच में जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है, वो होता है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोला तो ये मान लेना है वो डिफरेंस किसका है? स्टॉक का है। तो स्टॉक आ जाएगा कितना? 12 लाख रुपए। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 24। करंट रेशियो 2.4 दे रखा है, क्विक रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो आपको दे रखा है 1, स्टॉक दे रखा है 5,60,000, करंट एसेट पूछा गया। देखो शॉर्ट ट्रिक अगर मैं तुमको बताऊं तो करंट रेशियो 2.4 है और क्विक रेशियो 1 है। इसका मतलब यहां पर करंट लायबिलिटी 1 रुपए के बदले में करंट एसेट 2.4 है, यहां पर करंट लायबिलिटी 1 रुपए के बदले में क्विक एसेट या लिक्विड एसेट 1 है। और तुम्हें पता है करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट का जो डिफरेंस होता है वो होता है स्टॉक। नाउ करंट एसेट 2.4, लिक्विड एसेट है 1, सो स्टॉक कितना होगा? 1.4। अब आपको स्टॉक गिवन है, मैंने स्टॉक इसीलिए पता किया क्योंकि स्टॉक गिवन है, तो सेम शुड बी डिवाइडेड में काम आएगा ना। तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय आप कीजिए 1.4 एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। पता क्या करना है? करंट एसेट, और करंट एसेट है कितनी? 2.4। ये लो जी, आंसर आ जाएगा 9,60,000 रुपए। ये हुआ शॉर्ट ट्रिक। और अगर हम पूरा डिटेल में लिखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? बिल्कुल इस तरीके से। करंट रेशियो 2.4, लिक्विड रेशियो 1, स्टॉक है 5,60,000, बस हम उसे x एज्यूम कर लेंगे। किसको? करंट लायबिलिटी को x एज्यूम करेंगे। सो करंट एसेट आ जाएगा 2.4x, लिक्विड एसेट आ जाएगा x। सो करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट इक्वल्स टू स्टॉक। तरीका बिल्कुल वही है, बस हम पहले 1 मान रहे थे करंट लायबिलिटी को और अभी हम x मान रहे हैं। अल्टीमेटली वही होने वाला है क्या? 5,60,000 डिवाइड बाय 1.4 इंटू 2.4, करंट एसेट हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा लगा तो है ना, पक्का कमेंट करना। ओके नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 25। स्टॉक है 100 रुपए का, करंट रेशियो है 1.2, क्विक रेशियो है 1.1 और वर्किंग कैपिटल आपसे पूछा गया है। और वर्किंग कैपिटल के लिए या तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को लिया जाए। बिल्कुल, ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कितना होगा? 0.2। ओके, और हमें गिवन क्या है? स्टॉक। तो इसके लिए मुझे चाहिए करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। तो लिक्विड एसेट कितना है? 1.1 और करंट एसेट कितना है? 1.2। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 0.1। स्टॉक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो मैंने ऐसा लिखा यहाँ पर, स्टॉक की कैलकुलेशन करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट, दैट इज स्टॉक, दैट इज 0.1। ओके, और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 1.2 माइनस 1, दैट इज 0.2। नाउ सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। गिवन क्या है? गिवन है स्टॉक 100 रुपए, तो 100 रुपए आप बेस लीजिए, डिवाइड बाय स्टॉक से ही कीजिए। स्टॉक कितना था? 0.1 एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड। पता क्या करना है? वर्किंग कैपिटल। तो ये लीजिए वर्किंग कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया अपने पास 200 रुपए। बड़ा आसान है ना? बिल्कुल। और अगर आप डेप्थ में पूरा डिटेल में जाना चाहते हैं तो एक्स मानते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये क्या होता है सर?
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है तेरे जैसे तो इतनी बार पे कर दूं, मतलब तेरे जैसे तो इतनी बार पे कर दूं, मतलब ईबीआईटी आपके पास कितना अवेलेबल है आपके इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए, आपके पास ईबीआईटी कितना अवेलेबल है आपके इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए। आप लोगों ने स्टेटमेंट बनाया होगा कभी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज ईबीआईटी, और फिर आप करते थे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दैट इज पीबीटी, दैट इज पीबीटी। तो मान लीजिए आपका ईबीआईटी है 5 लाख रुपए और आपका इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए, दैट मीन्स आपका 1 लाख का इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास 5 गुना पैसा है। तो तेरे जैसे, इंटरेस्ट को बोला जा रहा है तेरे जैसे, तो मैं 5 बार पे कर दूं। ओके, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या हो गया, 5 टाइम्स हो गया। ओके जी, एग्जांपल देखो, ईबीआईटी ऑफ चंचल लिमिटेड 2,99,000 है, जिसमें से मिसलेनियस इनकम है 9,000। ओके, हो जाने दो, अदर इनकम शामिल है तो हो जाने दो, ईबीआईटी तो ईबीआईटी होगा। हमको कौन सा आरओआई कैलकुलेट करना है, आरओआई के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाता है, बट यहाँ पर ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ही देखा जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना, लॉन्ग टर्म डेट पे और डिवेंचर्स पे मिला के 47,000 का इंटरेस्ट बन रहा है। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट 2,99,000 डिवाइडेड बाय 47,000। ओके जी, नाउ एग्जांपल नंबर 27, एग्जांपल नंबर 27, अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दे रखा है 20 करोड़। अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब इंटरेस्ट लेस हो चुका है, टैक्स लेस हो चुका है, 20 करोड़ मतलब पीएटी है सर, बिल्कुल पीएटी आपको गिवन है 20 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 करोड़, इंटरेस्ट का अमाउंट भी दे रखा है, इनकम टैक्स का अमाउंट भी दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, ये टैक्स का अमाउंट जैसे ही ऐड करेंगे पीबीटी पे पहुंच जाएंगे, और पीबीटी के अंदर इंटरेस्ट जैसे ही ऐड करेंगे आप ईबीआईटी तक पहुंच जाएंगे। आपका ईबीआईटी आ गया 40 करोड़ और इंटरेस्ट है 4 करोड़, दैट मींस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 10 टाइम्स। चलिए अब फटाफट से हम सबको आगे बढ़ते हैं, ये इतने काम के नहीं है। चलिए अब हम आते हैं डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो क्या कह रहा है सर, डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट और इक्विटी का रिलेशन। ओके, अब डेट इक्विटी रेशियो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डेट अपॉन इक्विटी और दूसरा होता है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। सर दोनों में से सही कौन सा है, दोनों सही है, दोनों सही है, तो हम कौन सा करके आएंगे, देखो ज्यादा प्रेफर ये किया जाएगा डेट अपॉन इक्विटी, और क्वेश्चन वाला जब चला के बोले कि भैया नहीं आपको डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी लेना है तो एक अलग बात है। ओके, डेट अपॉन इक्विटी आइडियल रेशियो क्या रहता है, 2:1, मतलब 1 रुपए अगर आपका इक्विटी से पैसा रेज कर रखा है तो 2 रुपए आप डेट से रेज कीजिए। ओके, और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी का आइडियल रेशियो क्या रहेगा, 0.67:1, मतलब 1 रुपए की डेट प्लस इक्विटी पर 0.67 का डेट होना चाहिए, और इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि 1 रुपए की इक्विटी पर 1 रुपए की इक्विटी पर 2 रुपए का डेट होना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब दूसरा फॉर्मूला में क्या होगा, 2 रुपए डेट है, 1 रुपए इक्विटी है, तो टोटल कितना हो गया आपका पैसा, 3 रुपए। 3 रुपए में से डेट कितना है, 2 रुपए, 0.67 डिवाइड बाय 1। तो सेम बात है ना, रेशियो आइडियल रेशियो वही है 2/1, और ऐसा नहीं है कि अच्छा एक में 2:1 एक में 0.67:1 है, बात वही है कि 1 रुपए की इक्विटी पे 2 रुपए का डेट होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं और आगे, एग्जाम्पल नंबर 28, एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कह रहा है, काइट लिमिटेड हैज डेट टू टोटल एसेट 0.4, टोटल एसेट का मतलब डेट प्लस इक्विटी। ओके, तो डेट प्लस इक्विटी अगर 1 रुपए है तो उसमें डेट कितना है, 0.4। ओके, अगर डेट प्लस इक्विटी 1 रुपए है तो उसमें डेट कितना है, 0.4। अच्छा डेट 0.4 है, इसका मतलब इक्विटी कितना हुआ, 0.6 हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछा डेट टू इक्विटी रेशियो, तो डेट अपॉन इक्विटी कर दो, डेट था 0.4, इक्विटी था 0.6, तो 0.4 डिवाइड बाय 0.6 दैट इज 0.667। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रोप्राइटी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है सर, यहाँ बताया जाता है कि टोटल एसेट में से शेयर होल्डर्स फंड कितना है, प्रोप्राइटर्स फंड कितना है। तो टोटल आपकी जो एसेट है दैट मींस जो टोटल कैपिटल है उस टोटल कैपिटल में से शेयर होल्डर्स फंड कितना है, मतलब शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगा रखा है। चलिए, फिक्स्ड एसेट रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड, फिक्स्ड एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म फंड। देखो इसकी ये इतना क्यों नहीं चलता है, क्योंकि करंट रेशियो के जैसा ही ये इंटरप्रिटेशन करता है, करंट रेशियो के जैसा फिक्स्ड एसेट रेशियो, ये क्या चक्कर है। देखो आप इसका फॉर्मूला क्या, फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड। अब जरा इस बैलेंस शीट को देखो, इन दोनों बैलेंस शीट को देखो, फॉर्मूला है फिक्स्ड एसेट रेशियो का क्या, फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म फंड। अब लॉन्ग टर्म फंड मान लेता हूँ ये कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म फंड मतलब जितना भी लॉन्ग टर्म से आपने पैसा रेज कर रखा है। ओके,
तो फिक्स्ड एसेट 15 लाख की है इस बैलेंस शीट में और लॉन्ग टर्म फंड है 17 लाख रुपए। इसका मतलब पता है क्या है कि आपने जो लॉन्ग टर्म पैसा रेज कर रखा है 17 लाख रुपए, उसमें से 15 लाख तो आपने किधर इन्वेस्ट कर रखा है, आपने फिक्स्ड एसेट खरीद रखा है, और बाकी के 2 लाख आपने किधर इन्वेस्ट कर रखे हैं, करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। बहुत ही बढ़िया जी। अगर आपने लॉन्ग टर्म अपनी लाइबिलिटीज से अगर आपने एसेट में इन्वेस्ट किया है, फिक्स्ड एसेट्स उससे ज्यादा नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट रेशियो अगर 1 से कम रहा, अगर 1 से कम रहा तो ये बहुत अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में करंट रेशियो आपका 1 से ज्यादा होगा, और करंट रेशियो 1 से ज्यादा होने का मतलब है कि आप अपनी करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट करंट एसेट मेंटेन करते हैं। वहीं अगर आप इस बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहां पर आपका फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड क्या होगा? सर यहां पर फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म फंड 18 डिवाइड बाय 17 होगा। 18 डिवाइड बाय 17 तो 1 से ज्यादा हो गया। अब 1 से ज्यादा होने का यहाँ पे नुकसान क्या है कि आपने लॉन्ग टर्म से जो पैसा रेज किया 17 लाख, उससे फिक्स्ड एसेट खरीदी बिल्कुल 17 लाख की। ये 1 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट किधर से लेकर आए हो? 1 लाख रुपए और जो फिक्स्ड एसेट है वो किधर से लेके आओ? अपनी करंट लायबिलिटी से लेकर आए हो। अरे भैया करंट लायबिलिटी से तुमने फिक्स्ड एसेट क्यों खरीद ली? करंट लायबिलिटी का तो इमीडिएट पेमेंट करना होता है। तो ये चीज गलत है। इसीलिए हाँ मैंने कहा ना, करंट रेशियो का यूज है एक तरीके से, ये अल्टरनेट यूज। तो करंट रेशियो क्या होगा यहाँ पे? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2/3। मैंने कहा 2/3, ये तो गलत बात है ना। 3 रुपए की लाइबिलिटी पे तुम्हारे पास सिर्फ 2 रुपए का एसेट है। इमीडिएट अगर लाइबिलिटी का पेमेंट करना हुआ 3 रुपए, तो सिर्फ 2 रुपए ही तो है हमारे पास एसेट में, तो ये सही नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट रेशियो एक तरीके से आपको करंट रेशियो के जैसा ही इंटरप्रिटेशन करके देता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं और आगे। कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो आपको क्या बताता है? सर कैपिटल गियरिंग रेशियो में बताता है फिक्स्ड इनकम बेरिंग फंड डिवाइड बाय वेरिएबल इनकम बेरिंग फंड। मतलब फिक्स्ड इनकम बेरिंग फंड क्या क्या होता है? फिक्स्ड इनकम किस किस पे देते हो? लॉन्ग टर्म डेट पे, प्रेफरेंस शेयर्स पे, यहाँ पे फिक्स रिटर्न आप प्रोवाइड करवाते हो। डिवाइड बाय वेरिएबल इनकम बेरिंग फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो सर ये कैसे? बस फॉर्मूला है, आंसर आ जाए फटाफट सॉल्व कर देना और क्या। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 29 क्या कर रहा है? कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.625 है, लॉन्ग टर्म डेट 5 लाख रुपए है, रिजर्व टू कैपिटल 0.6 है। ओके, और रिजर्व्स पता करना है। सर कैसे पता करेंगे? कैपिटल गियरिंग रेशियो को यूज करो सबसे पहले। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.625 है, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाइए आप यहाँ पर 0.625। फॉर्मूला लगाया क्या? फिक्स्ड इनकम बेरिंग फंड डिवाइड बाय वेरिएबल इनकम बेरिंग फंड। तो फिक्स्ड इनकम बेरिंग फंड आपको डेट दे रखा था 5 लाख रुपए का। अब आप पता करेंगे क्या? वेरिएबल इनकम बेरिंग फंड कितना है? वेरिएबल इनकम बेरिंग फंड मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो फिक्स में भी तो सर प्रेफरेंस भी होता है, डेट भी होता है। मैंने कहा सिर्फ डेट दे रखा है ना। इग्नोर प्रेफरेंस, जब तक ना बोले हम ये मान लेंगे प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं, बहुत रेयर केस में इश्यू होता है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास आ गया है। ओके, अब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना? 8 लाख। और क्वेश्चन वाला कह रहा है रिजर्व टू कैपिटल कितना है? 0.6/1, मतलब 1 रुपए की कैपिटल पे 0.6 का रिजर्व है। इसका मतलब भाई सेम शुड बी डिवाइडेड। भाई ये दोनों तो 8 लाख क्या है? दोनों मिलकर है ना। अभी मैं दोनों को मिला दूं, ये 1 और ये 0.6 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 1.6। तो 1.6 से डिवाइड कर दो, और जो भी आपको कैलकुलेट करना है, अगर आपको रिजर्व कैलकुलेट करना है तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, और कैपिटल कैलकुलेट करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 8 लाख डिवाइड बाय 1.6। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता करना था? कैपिटल पता करना था 5 लाख रुपए। ये लीजिए 5 लाख रुपए की कैपिटल आ गई है। और रिजर्व कितना आएगा? 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लाख इंटू 0.6 दैट इज 3 लाख। कैपिटल भी और रिजर्व भी दोनों निकलवा दिए। ठीक है, नाउ ईपीएस सर ये तो हम स्टार्टिंग से देखते जा रहे हैं, तो ये तो हम कर लेंगे, टेंशन नहीं। पी रेशियो ये भी हम स्टार्टिंग से देखते जा रहे हैं। एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 32 सर इसमें क्या है? कुछ नहीं है जी, इतेश आपको दे रखा है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर दे रखे हैं, ईपीएस आ जाएगा। पी रेशियो दे रखा है, ईपीएस को जैसे ही आप पी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास एमपीएस आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। पे आउट रेशियो क्या होता है? पे आउट रेशियो मतलब डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में पढ़ा था ना, डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो ओके, मतलब आप अर्निंग्स का कितना पोर्शन डिविडेंड दे देते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? डीपीएस अपॉन ईपीएस रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्या? 4 लाख का इतेश दे रखा है, 40,000 शेयर्स दे रखे हैं, अर्निंग पर शेयर कितना होगा? 10 रुपए होगा। अब ईपीएस दे रखा है और बोल रहे हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, अर्निंग्स का कितना परसेंटेज बांट देते हैं? 40% बांट देते हो। 10 रुपए का 40%, 4 रुपए हुआ ना कि नहीं हुआ डिविडेंड? बिल्कुल। नाउ डिविडेंड यील्ड रेशियो ये क्या होता है? पहले था डिविडेंड पे आउट रेशियो,
अभी क्या है, डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या होगा, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। मतलब क्या हुआ, देखो डिविडेंड दिया जाता है फेस वैल्यू पे, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए है, और अगर आप डिविडेंड दे रहे हो 30%, इसका मतलब 100 रुपए का 30% कितना होता है सर, 100 रुपए का 30% 30 रुपए होता है डिविडेंड। अब 30 रुपए आपको डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन आपने शेयर खरीदा कितने में था, 300 रुपए में आपने ये शेयर खरीदा था, तो आपको इफेक्टिवली रिटर्न कितना मिला, 300 रुपए पे 30 रुपए आपको मिल रहे हैं। 300 रुपए पे 30 रुपए मिलने का मतलब है आपको 10% रिटर्न मिल रहा है, दैट इज डिविडेंड यील्ड रेशियो, दैट इज डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो कोई बोले ना 30% कंपनी डिविडेंड दे रही है, और 30% 300 रुपए का नहीं है, वो 100 रुपए फेस वैल्यू का है, और फेस वैल्यू 100 होती नहीं है, 10 रुपए होती है, ठीक है ना, 1 रुपए होती है। तो बहुत कम फेस वैल्यू पे कहते हैं 100% डिविडेंड दे दिया। 1 रुपए फेस वैल्यू, 100% डिविडेंड दोगे तो कितना बनेगा, 1 रुपए का डिविडेंड बनेगा ना। ओके, हम खुश हो जाते हैं, अरे 100% डिविडेंड मिला है, अरे कुछ नहीं फेस वैल्यू का मिला है। ओके, आगे देखो, आगे क्या बोला, बताइए अमाउंट ऑफ डिविडेंड में, कब बता देंगे, डिविडेंड का अमाउंट 30 रुपए डिविडेंड पर शेयर है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5000। ओके, 5000 इंटू 30 किया, आंसर आ गया 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड। चलिए, तो अब है एडवांटेजेस वगैरह हैं कुछ, और रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस है। इसी के साथ सारे रेशियोज मैंने आपको रिकॉल करवा दिए फटाफट से इन 2 क्लासेस के अंदर, है ना, और ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लिया आप लोगों का। तो फटाफट से, अब अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।